नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा संगठन के जिम्मेदार व्यक्तियों ने अपने वक्तव्य में कहा कि ऐसे व्यक्ति की सदस्यता रद्द की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे भविष्य में कोई और ऐसी गलती न करे। उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा के उत्तर प्रदेश प्रभारी राणा सोम कुमार कन्हैया ने छुटमलपुर रोड की रोड पर प्रेस वार्ता कर मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताया कि उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन थाना फतेहपुर प्रभारी को सौंपा और सरकार से मांग करते हुए विवादित टिप्पणी करने वाले सपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की और कहा नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। राणा सोम कुमार कन्हैया ने कहा कि सपा के मुखिया को याद रखना चाहिए कि राणाओं ने ही उनकी सरकार बनाई थी और ईमानदारी से उनका साथ दिया था और वह ऐसे व्यक्तियों को अपनी पार्टी में न रखें और पार्टी से बाहर कर रास्ता दिखाएं। मेरा नाम रविंद्र सिंह पुंडेर, मैं क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश का पश्चिम का उपाध्यक्ष एवं प्रभारी हूँ। जैसे कि ये प्रेस वार्ता है, सर क्या उद्देश्य है? इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य है तो हमारे एक सपा के राज्यसभा के सांसद द्वारा संसद में सरेआम हमारे समाज के वीर श्रोमणी राणा सांगा के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है और उससे हमारे संपूर्ण समाज में भारी रोष है और उस रोष से हमारा समाज चारों तरफ एकदम ये सोच रहा है कि इसका कैसे जवाब दिया जाए और इसके जवाब उसको बार बार ये भी कहा गया कि आप अपनी इस बात से माफी मांग लो। और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं माननीय अखिलेश जी, उनसे भी ये कहा गया कि इस विषय पर जो है वो समाज के सामने अपनी माफी मांग ले, लेकिन उन्होंने वो बात स्वीकार नहीं की। उसके बदले में हमारा क्षत्रिय समाज कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। उसी के सापेक्ष में आज यह यहाँ प्रेस वार्ता रखी गई है और आपके माध्यम से मैं ये एक निवेदन हमारे शासन के द्वारा भेजना चाहता हूं कि इस ऐसे राज्यसभा सांसद के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करके इसकी सदस्यता समाप्त की जाए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जो भी सख्त से सख्त इसको सजा मिले वो दी जाए। और मैं ये चाहूंगा कि ऐसे भविष्य में ऐसे किसी भी द्वारा ऐसी अभद्र टिप्पणी करने का दुस्साहस ना करे। यही मेरा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बैठने का निवेदन है। शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह पुंडीर, जैसे कि ये प्रेस वार्ता संरक्षक क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश। जैसे कि मीटिंग है, ऐसा क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि संसद में और हमारे महापुरुषों का इतना निरादर हम सहन नहीं कर पाए, इसलिए इसके लिए हमने मीटिंग की है और जगह जगह से रोज के वो आ रही हैं रिपोर्टें। और देखिए हमारा समाज राजपूत, इसके बारे में मैं बताऊं कि इतिहास इसी का है रचा हुआ हिंदुस्तान में। आज से लगभग 10 शताब्दियां होगी तब से लेके अब तक मुसलमानों के और दुनिया भर के आक्रमण हिंदुस्तान पे होते आए हैं। तो राष्ट्रीय भावना अगर किसी में है सबसे ज्यादा तो वो राजपूत में है। इसने ही अपने दम पे इस हिंदुस्तान की अस्मिता को और इसकी संस्कृति को बचा के रखा है। नहीं तो लगभग 42 से भी ज्यादा छोटे बड़े देश 8 साल के अंदर मुसलमान हो गए। एक एक झटके में मुसलमान होते चले गए, पूरे के पूरे देश मुसलमान हो गए। लेकिन भारत आज तक अपनी संस्कृति को बचाए हुए, अपने हिंदू धर्म को, अपने सनातन धर्म को बचाए हुए बैठा हुआ है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जिन बुजुर्गों ने देश के लिए बलिदान दिए हैं उनका सम्मान हो, ये पूरा हिंदुस्तान उनका सम्मान करे। बाकी हमें किसी की आरक्षण की और की जरूरत नहीं, ना ही हमें किसी की लंबी चौड़ी राजनीति करनी है। बस यही मैं कहता हूँ। इसी के ठाकुर जसबीर सिंह। जैसे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य जो क्षत्रिय समाज में उनकी अभद्र टिप्पणी से रोष हुआ उसके संबंध में है। ये जो सांसद राज्यसभा है, इन्होंने बहुत ही घोर अशोभनीय बात कही है। ऐसे महापुरुष, ऐसे राष्ट्रपुरुष जिन्होंने 100 बार युद्ध लड़ा और देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, बहुत छोटी सी जिंदगी में उन्होंने
यहाँ कार्य किया है। ऐसे राष्ट्र पुरुष के बारे में इस तरह की बातें करना ये समाज को तोड़ने का काम है। ये क्षत्रिय समाज ही नहीं, जो राष्ट्रीय लोग हैं वो सभी इस बात से चिंतित हैं, सभी इस बात को महसूस कर रहे हैं और सबने ये मांग की है कि इस ऐसे गलत व्यक्ति की सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए, राज्यसभा से उसे निकाल देना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं अपने राष्ट्रपति जी से और भारत सरकार से। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर देवराज सिंह पंडित, नगर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा। जैसे कि ये प्रेस वार्ता है, इसका क्या उद्देश्य है? ये इसलिए बुलाई गई है कि तंत्र में, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मंदिर होता है संसद, लोकतंत्र का। वहाँ बिल्कुल सभ्य आदमी बैठने चाहिए, सभ्यता से बात करनी चाहिए। हमारा समाज बिल्कुल ऐसा, हमेशा समाज ने देश हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, हिंदुत्व को बचाए रखा। यदि क्षत्रिय समाज प्राणों की आहुति न देते तो हिंदुत्व शायद आज नहीं रहता। उन्हीं का बलिदान है आज हम हिंदुत्व बचाए हुए हैं। हमारे महापुरुष महाराणा सांगा के प्रति इस तरह के वचन कहना बड़ा अशोभनीय है। तो सरकार को भी चाहिए ऐसे लोगों को संसद में प्रवेश न दे। यदि प्रवेश का है गलत तरीके से लिया गया तो उनको बिल्कुल वापस किया जाए संसद से। उनको अधिकार बैठने का बिल्कुल नहीं है। हमारा समाज देश हित के लिए भी काम करता है। ऐसा हमारा समाज नहीं है कि लोग सड़कों पर पुतले जाते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। हम चाहते हैं देश का नुकसान बिल्कुल ना हो। हम चाहते हैं मर्यादा में रह काम किया जाए, लेकिन इतनी मर्यादा ठीक नहीं है कि कोई हमको कुचल, हम ऐसा नहीं होने देंगे कि बिल्कुल हमको कुचल देगा, उसका देंगे हल। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि देश का कोई नुकसान ना हो। राष्ट्रीय सर्वोपरि है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह महान पुरुष हमारे हैं, उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो उसको कार्रवाई करे। अखिलेश यादव जी को भी चाहिए ऐसे आदमी बाहर से, पार्टी से बाहर करें, उनकी संसद भंग कर देनी चाहिए। हम राष्ट्रीय मोदी निवेदन करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, आपका शुभ नाम? अच्छा, ये प्रेस वार्ता की है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि जो एक सपा सांसद ने हमारे महापुरुष महाराणा सांगा जी के बारे में संसद में बैठ के अशोभनीय टिप्पणी की, तो उससे उसके उपलक्ष्य में ये हमें आज करना पड़ा। और इससे अक्षत्रिय समाज में भारी रोष है। मैं राणा सोम कुमार कन्हैया, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा के नाते हमारे पास उसी दिन से काफी फोन आने शुरू हो गए थे कि जी ये हमारे, और हमने भी इसमें संज्ञान में लिया। तो बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि क्षत्रिय समाज में ही नहीं, पूरे हिंदू समाज में, क्योंकि त्यागी समाज भी और भी समाज है जो पंडित समाज है, और उनके मैसेज आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के। तो इसमें विरोध प्रदर्शन पूरे उसमें देश में हो रहे हैं, प्रदेश में हो रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि महाराणा सांगा जी, उनका जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था और उन्हें राजगद्दी 1510 में मिली। 27-28 साल की उम्र में वो राजगद्दी पे बैठ गए थे और वो इतने जुझारू और राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए पूरा जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया। और महज 40 साल की उम्र में 1528 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 40 साल की उम्र में उन्होंने 100 युद्ध लड़े और ये माना जाता है कि सिर्फ उनमें से 100 युद्ध में से एक युद्ध वो हारे हैं, 99 युद्ध वो जीते हैं। तो ये हमें कॉमन सेंस की बात है, इतिहास की उन्हें जानकारी नहीं है। बिना इतिहास पढ़े वो संसद में बैठ के ये किस तरह बोल सकते हैं? जो 100 युद्ध में से 99 युद्ध जीते हो, तो उसे बाबर को बुलाने की क्या जरूरत है? और एक कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर वो बाबर को बुलाते तो फिर बाबर के साथ उनके पूरा जीवन युद्ध लड़े उन्होंने, वो युद्ध क्यों लड़ते? तो ये सरासर झूठ है। और
एक ये कहना चाहूंगा कि आए दिन, क्योंकि हमारा एक इतिहास रहा है, एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, उसे कोई भी आएगा ऐरा गहरा न तो खेरा, हमारे पूर्वजों को उल्टा सीधा कहेगा और वो अपनी राजनीति चमका के निकल जाए। अब ऐसा नहीं होगा। क्षत्रिय समाज ने ये ठान लिया है कि हम प्रतिकार बिल्कुल करेंगे और बहुत किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसमें सड़कों पर उतरेंगे। और एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ लोग समंदर को खंगालने में निकले हैं, कुछ लोग समंदर को खंगालने में निकले हैं, हमारी झूठी कमियां निकालने में निकले हैं। अरे जिनकी खुद की लंगोटियां तक फटी हुई है वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए। तो ये कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐरा गहरा आके हमारे महापुरुषों को, हमारे किसी भी महापुरुष को कुछ कह के निकल जाएगा तो ऐसा हम आगे से होने नहीं देंगे। और हम ये मांग करते हैं सरकार से भी और माननीय राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री जी से, कि इसे तुरंत राज्यसभा सांसद पद से इसे बर्खास्त किया जाए और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।